हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सारे ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके चाइनीज हैकर एक्सप्लॉइट फोर्टिनेट वीपीएन जीरो डे टू स्टील क्रेडेंशियल एंड उसके साथ साथ डिप्लॉय एडवांस मालवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ कि please do a subscription to the channel, like the channel, share the channel and subscribe the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs। तो इस वाला प्रेजेंटेशन में हम बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टू एग्जामिन द रीसेंट एक्सप्लॉइट ऑफ जीरो डे वल्नरेबिलिटी इन फोर्टिनेट। ओके, उसके साथ फोर्टिनेट क्लाइंट वीपीएन क्लाइंट, ओके, फोर्टिनेट क्लाइंट वीपीएन क्लाइंट बाय चाइनीज हैकर्स। ठीक है, और द वल्नरेबिलिटीज व्हिच बेसिकली प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो कि यूजर क्रेडेंशियल को, और उसके साथ साथ हम अनपैच्ड वल्नरेबिलिटीज जो होता है, राइट, वर्जन्स जो भी होता है, राइट, और उसके साथ साथ हम ये भी उसका डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेस। ठीक है, उन सभी के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फिर अगर आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन, हेल्प मी टू गेट मोर व्यूज़ फॉर दिस साइबर अफेयर्स और साइबर न्यूज़। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो द थ्रीट जो कि वेरी 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 प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, और प्रोमिनेंट हम बोल सकते हैं कि एडवांस रोल भी प्ले करता है कि क्या है एक्चुअली उसका रूट कॉज, क्या है एक्चुअली वो तकलीफ है जो कि इस अटैक्स का मेन कारण जो मानते हैं, राइट, वो थ्रीट क्या है एक्चुअली। तो पहला है ब्राज़िल ब्लैम्बो, उसके बाद डीप डाटा। ठीक है, सो ब्रेजन बैम्बो एंड डीप डाटा अगर डिस्कस करें तो BRAZEN बैम्बो। सो ब्रेजन बैम्बो जो कि चाइनीज हैकर है, ओके, नोन फॉर डिप्लॉइंग एडवांस्ड मालवेयर। ठीक है, वो अपना एडवांस्ड मालवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए काबिलियत बना जाता है या फिर काबिलियत भी माना जाता है। ठीक है, फॉर इच डिप्लॉइंग एडवांस्ड मालवेयर फैमिली टारगेटिंग विंडोज, उसके साथ साथ मैक। ठीक है, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, विंडोज। ठीक है, विंडोज, मैक, iOS एंड एंड्रॉयड सिस्टम्स इन सर्वेलेंस ऑपरेशन। ठीक है, इन तीन मेन या फिर चार मेन एक्सेप्ट को वो यूजुअली टारगेट करता है, फोक्स डिप्लॉय करता है मालवेयर को। ठीक है, तो मालवेयर फैमिली भी हम मान सकते हैं, राइट, उसका मेन इंटेंशन है ब्रेजन बैम्बो का। अगर देखेंगे तो डीप डाटा, तो डीप डाटा बेसिक यूजुअली क्या करता है, सो मॉड्यूलर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल। ठीक है, एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल है दोस्तों। आपको साइबर किल चेन आपको आना चाहिए एक्सप्लोइटेशन और पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के बारे में जानने के लिए। तो वो एक डिफरेंट फेजेस ऑफ साइबर अटैक है, वेयर द अटैकर स्टार्ट डिप्लॉइंग द थिंग्स एंड एक्सप्लोइटिंग द थिंग्स एंड एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स। ठीक है, तो इधर पोस्ट एक्सप्लोइटेशन टूल, ठीक है, मॉड्यूलर पोस्ट एक्सप्लोइटेशन टूल फॉर विंडोज। ठीक है, ये विंडोज बेसिक विंडोज में यूजुअली यूज होता है फोक्स। ओके, सो बाय यूज्ड बाय व्हाट, ब्रेजन बैम्बो। ठीक है, मॉड्यूलर पोस्ट एक्सप्लोइटेशन टूल। ठीक है, डीप डाटा है फॉर विंडोज यूज्ड बाय डीप और यूज्ड बाय हुम, ब्रेजन बैम्बो। ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीपल प्लगइन्स, जो कि मैं डिस्प्ले किया था पहला स्लाइड में। ठीक है, मल्टीपल प्लगइन्स। ठीक है, उसके साथ साथ फॉर टारगेट डाटा थेफ्ट इंक्लूड वन स्पेसिफिकली टारगेटिंग फोर्टिनेट। ठीक है, 40 क्लाइंट हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये हुआ है डीप डाटा, उसके साथ साथ ब्रेजन बेम्बो का मेन इंटेंशन और द थ्रेट जो हम मानते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री। अगर देखेंगे दोस्तों हिस्ट्री के बारे में, तो मैं पढ़ देता हूँ, लेट मी क्लियर इट आउट, इट इज़ वेरी सिंपल, इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज आई हैव रिटन। तो चाइनीज स्टेट linked hacker have been exploiting a zero day vulnerability। ठीक है, जीरो डे vulnerability को टारगेट करके Fortinet VPN client for Windows to steal sensitive credential, उसके साथ साथ maintain persistent access to targeted systems। So this flaws, okay, disclosed by cybersecurity researcher in July 2024, affects Fortinet 40 client वर्जन 7.4.0। उसके साथ साथ द vulnerability allows attacker to extract VPN credential, ठीक है, इंक्लूडिंग यूजर नेम, पासवर्ड, डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशन मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये है अपना चाइनीज हैकर का मेन इंटेंशन, जो कि एक्सप्लॉइट कर रहा है जीरो डे वल्नरेबिलिटी इन फोर्टिनेट क्लाइंट VPN। ठीक है,
तो ये persistent जो कि डिस्क्लोज हुआ है बाय द सिक्योरिटी रिसर्चर्स जुलाई में ही हो चुका था। ठीक है, तो ये वल्नरेबिलिटी यूजुअली क्या करता है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट करता रहता है डिफरेंट वीपीएन क्रेडेंशियल उसके साथ साथ यूजर नेम एंड पासवर्ड को। सो द एक्सप्लॉइट हैव बीन एसोसिएटेड विद एडवांस्ड मालवेयर, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एडवांस्ड मालवेयर सच एज डीप डाटा फ्रेमवर्क। ओके, सो डीप डाटा फ्रेमवर्क बेसिक यूजुअली यूज होता है folks, डेवलप्ड बाय चाइनीज लिंक्ड ग्रुप रिफर्ड एज अ ब्रेजन बैम्बो। ठीक है, सो दिस malware is highly sophisticated using modular plugin to extract sensitive information उसके साथ साथ फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, जैसे कि हो गया वेब ब्राउजर से, कम्युनिकेशन ऐप से। तो उस ऐप से यूजुअली प्लगइन्स यूज, मॉड्यूलर प्लगइन्स यूज कर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। ठीक है दोस्तों, सो इट कैन आल्सो एनेबल सिस्टम सर्विलेंस, जैसे कि इंक्लूड हो गया हमारा ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो कम्युनिकेशन। तो इसमें अटैकर बेस यूजुअली रिपोर्टेडली लिवरेजेस फोर्टिनेट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम और फोर्टी मैनेजर टू propagate malware across affected network. So the campaign attributed to this hacker targeting sectors such as technology, defense, telecommunication, predominantly in the US, Europe, Asia. Researchers from Prime like Velocity, okay, Velocity and VOLEXITY. Sorry if I made a pronunciation mistake. Velocity and Mandiant, okay, Mandiant, and then after they have traced these attacks by to the Chinese sitting similar with the with prior techniques. ठीक है, sitting similarities with prior techniques and malware, okay, associated with Chinese sponsored acts. ठीक है, तो यूजुअली कौन कौन से सेक्टर्स में ये टारगेट करते हैं, उसके साथ साथ रिसर्चर जो कि एसोसिएटेड है, राइट, वो भी जान सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो उसके बाद फोर्टिनेट हैज येट टू रिलीज ए पैच, ठीक है, from the for this vulnerability and a formal CVE identifier has not been assigned till now। ठीक है, उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो रिकमेंडेड करते हैं इमीडिएट मेजर्स, जैसे कि ऑडिट सिस्टम्स फॉर एक्सपोज क्रेडेंशियल, अप्लाइंग स्ट्रिक्टिंग मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स एंड ब्लॉकिंग नॉन इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज आईओएस जो कि है, राइट, तो ये भी हम मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो दिस इज द मेन इंटेंशन और हिस्ट्री ऑफ द न्यू वल्नरेबिलिटी विच इज बीन अफेक्टिंग द जीरो डे, ठीक है, फोर्टिनेट क्लाइंट वीपीएन में। उसके बाद एक्सप्लोटिंग द फोर्टिनेट वल्नरेबिलिटी, जो कि मैं आपको पहले ही बोल चुका, राइट। तो पहला है एक्सप्लॉइट ए वल्नरेबिलिटी इन द फोर्टिनेट 40 क्लाइंट विंडोज वीपीएन क्लाइंट यूजर्स टू डंप यूजर क्रेडेंशियल फॉर मेमोरी। ठीक है, उसके साथ साथ डीप डाटा प्लगइन जो कि है, so deep data locates and decrypt JSON objects in 40 client process memory where credential persist। ठीक है, ये यूजुअली यूज होता है folks। ठीक है, दिस इज यूजुअली बीन यूज्ड बाय द डीप डाटा प्लगइन। सो व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटेंशनल वर्क that a 40 data plugin can do? One is decrypt the JSON object in 40 client process memory, सॉरी, प्रोसेस मेमोरी में यूजुअली टारगेट करके क्रेडेंशियल परसिस्टेंस जो होता है, राइट, मेमोरी डंप में होता है, राइट, उसको फेच कर देता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है ये डीप डाटा प्लगइन। उसके बाद देखेंगे तो द इम्पैक्ट ऑफ कंप्रोमाइज वीपीएन। तो पहला है इनिशियल एक्सेस, लेटरल मूवमेंट एंड डाटा एक्सफिल्ट्रेशन। तो जब हम डिस्कस करेंगे इनिशियल एक्सेस दोस्तों, सो ब्रेजन बैम्बो कैन गेन इनिशियल एक्सेस टू कॉर्पोरेट नेटवर्क, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेटरल मूवमेंट जैसे कि थ्रेट एक्टर कैन स्प्रेड लेटरली विद इन द नेटवर्क। उसके साथ साथ डाटा एक्सफिल्ट्रेशन भी हो सकता है, दे कैन गेन एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन एंड एक्सफिल्ट्रेट द डाटा। उसके बाद द 40 क्लाइंट जीरो डे एक्सप्लेन। पहला है क्रेडेंशियल इन मेमोरी, उसके बाद मेमोरी ऑनसेट जैसे कि हार्ड कोडेड मेमोरी ऑफसाइट एक्सपोज क्रेडेंशियल, उसके बाद फोर्टिनेट फेलर, फोर्टिनेट फेल्स टू क्लियर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। टिल नाउ दे आर गोइंग टू येट टू रिलीज द versions which need to be remediated। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल व्यू of 40 client zero day history। पहला है 2016 में similar vulnerability was exploited via hard coded memory offsite। mid July 2024 में Velocity, okay, VOLEXITY, Velocity discovers the new 40 client vulnerability and present में the vulnerability basically recent with no CVE has been identified yet।
तो इम्पैक्ट ऑफ द अनपैच्ड वल्नरेबिलिटी जैसे हम डिस्कस करेंगे। पहला है सिक्योरिटी ब्रीच, या फिर हम डाटा ब्रीच भी बोल सकते हैं। स्पोनेज कैंपेन एंड सिक्योरिटी कंसर्न। सो डाटा ब्रीच में यूजुअली दोस्तों इंक्रीज रिस्क फॉर डाटा ब्रीच एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थेफ्ट भी हम मान सकते हैं। उसके बाद स्पोनेज कैंपेन में ब्रेजन बेम्बो कैन एक्सपांड स्पोनेज कैंपेन विथ एक्सेस टू कॉर्पोरेट नेटवर्क। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न अगर देखेंगे तो राइज कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ वीपीएन सॉल्यूशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली पैचिंग। ये तीन अगर देखेंगे तो इमीडिएट एक्शन हम ले सकते हैं फॉर रेमिडिएटिंग और फॉर इराडिकेटिंग एंड फॉर रिमूविंग आउट दिस काइंड ऑफ vulnerabilities और getting a forward step, ओके, फॉर दिस काइंड ऑफ जीरो डे एक्सप्लॉइट। ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल, जैसे कि हम मान सकते हैं अपडेट फॉर्टिनेट, रिव्यू सिक्योरिटी पैचेस एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग, या फिर मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। ये तीन अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथन कर सकते हैं हमारा सिक्योरिटी पोस्चर्स को, जैसे कि हम मान सकते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ फोर्टिनाइट क्लाइंट वीपीएन, या फिर अपडेट कर सकते हैं सिक्योरिटी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस से। एसिस द स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिस टू प्रिवेंट सिमिलर अटैक, और अनयूजुअल ट्रैफिक जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रहा है राइट, उसको भी हम ध्यान देकर सर्टेन एक्शंस जरूर लेना है दोस्तों। सो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉक्स।